हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है अगेंस्ट द आइस और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत सन 1909 से होती है, जहाँ पर हमें मिकेल्सन नाम के एक खोजी को दिखाया जाता है, जो अपने पूरी टीम के साथ जो पहले आए हुए टीम को ढूंढने के लिए निकला है, जो ईस्ट ग्रीनलैंड में ये सबूत इकट्ठा करने के लिए आए थे कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील से अलग नहीं करती। दरअसल अमेरिकियों ने यह दावा किया था कि ग्रीनलैंड को एक झील अलग करती है, वो एक आइलैंड नहीं। इसका मतलब ग्रीनलैंड के बाकी हिस्सा में अमेरिका का कब्जा होगा। मगर डेनिश लोगों का ये मानना था कि ऐसे कोई भी झील नहीं है जो ग्रीनलैंड को अलग करे, और उन लोगों ने ये साबित करने के लिए डेनमार्क एक्सपेडिशन के नाम से खोज की। अब डेनिश एक्सप्लोरर और कैप्टन मिकेल्सन अपने टीम के साथ इस ग्रीनलैंड के सेनर आइलैंड में आए थे। मिकेल्सन अब अपने टीम के साथ यहाँ पर पिछले टीम को ढूंढने के लिए आया है। वो यहाँ पर अपने साथी के साथ पिछले टीम को ढूंढ रहा होता है। तभी उनमें से एक के डेड बॉडी उसे मिल जाती है और उस डेड बॉडी के पास से कुछ नोट्स होते हैं, जिस पर पत्थर से बने हुए एक जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसा सबूत होता है जहाँ पर खोजकर्ता सबूत छुपा देते हैं। मिकेल्सन अब उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए उसे अपने शिप पर वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर उसके और भी साथी होते हैं। अब जो उसके साथ उस बर्फीले ठंड में बाहर गया था, उसके पैरों के उंगलियों में खून जम जाता है, जिस वजह से उसके पैर के उंगली को काटना पड़ता है। सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त समुद्र पूरी तरह से जमा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उन्हें कुछ और महीने रुकना होगा। बर्फ के पिघलने की इंतजार करना होगा। मिकेल्सन वापस नहीं लौटना चाहता, बल्कि वो पत्थर से बनी उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर सबूत हो सकते हैं। मिकेल्सन अपने साथियों को कहता है कि हमें बिना सबूत के वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अमेरिका वाले हमारे बहुत सारे जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सबके परिवार थे और ये सब शादीशुदा थे। लेकिन आइवरसन नाम के एक लड़का मिकेल्सन के साथ इस मिशन पे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन मिकेल्सन उसे इस मिशन पर लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो एक मैकेनिक है और उसे इस काम में कोई भी अनुभव नहीं था। फिर भी मिकेल्सन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आइवरसन के अलावा इस मिशन पर कोई भी नहीं जाना चाहता था। और मिकेल्सन ये काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए 3 महीने से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब अगले दिन ये दोनों जाने की तैयारी करते हैं और अपने सारे साथियों को कहते हैं कि अगर हम अगस्त तक नहीं पहुंचे तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। और ये कहकर वो दोनों मिशन के लिए निकल जाते हैं। इसी सफर के दौरान वो लोग एक बर्फीली पहाड़ को बड़ी मुश्किल से पार करते हैं और थक कर वहीं पर कैंप लगाकर रात गुजारते हैं। अगले दिन फिर से ये दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइवरसन को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ वो पहली बार कर रहा था। अब दोनों ही लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तो तभी आइवर अपने डॉग के स्लेट की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे आइवरसन अपने सवारी में से गिर जाता है और उसका स्लेट एक खाई में गिर जाता है, जिसमें उसका लीड डॉग खाई से गिरकर मारा जाता है। इस बात पे आइवरसन बहुत दुखी होता है। हालांकि उसे इस मिशन में निकलने से पहले उसके साथियों ने कहा था कि डॉग के साथ ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि ये एक सिर्फ डॉग है और ये सिर्फ 100 पाउंड के वजन लेकर चलता है। ये 100 पाउंड खत्म हो जाने के बाद वो डॉग किसी काम का नहीं रहता। ऐसे डॉग को मारकर दूसरे डॉग को खिला देते हैं। लेकिन आइवरसन इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक मैकेनिक था और इस हादसे में आइवरसन ने 2 हफ्ते का राशन भी खो दिया। इस बात पर मिकेल्सन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आइवरसन से कुछ नहीं कहता, क्योंकि आइवरसन के अलावा उसके साथ कोई भी आना नहीं चाहता था। इसलिए मिकेल्सन को आइवर के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। ये लोग लगातार बढ़ते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं और दोनों ही इस नदी को पार कर लेते हैं। और एक रात जब ये दोनों बैठे होते हैं, तो आइवर एक फोटो को देख रहा होता है जो उसे एक बोट पे मिली थी।
उस फोटो में बहुत सारे लड़कियां होती है और आइवर को इस लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो उन सब लड़कियों के अपने मन से कुछ ना कुछ नाम रखा होता है और वो फोटो मिकेल्सन को दिखाता है और आइवर से कहता है कि आप इनमें से किस लड़की को चुनोगे। मिकेल्सन उस फोटो को ध्यान से देख रहा होता है और उनमें से एक लड़की को चुनते हैं और कहते हैं कि मैं इस लड़की का नाम नाया रखूंगा। अब इन दोनों को यहाँ 48 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे इन लोगों के लिए ये सफर और भी मुश्किल होता जा रहा था। इनके कुछ डॉग भी अब मारे जा चुके थे और मरे हुए डॉग को एक दूसरे डॉग का भोजन बना देते हैं। अब इन्हें चलते चलते 84 दिन बीत जाते हैं। आइवर को इस बात से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इनका सफर कहाँ पर खत्म होगा, इसलिए वो मिकेल्सन से कहता है कि क्या ऐसा वक्त आएगा जब हमें वापस लौटकर जाना होगा। तब मिकेल्सन गुस्सा होकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम बिना सबूत के यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद वो जब एक जगह पर बैठे हुए होते हैं तभी उन्हें एक पत्थर के दीवार दिख जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तब दौड़ते हुए उस तरफ जाते हैं जो पिछले खोजीकर्ताओं ने बनाया हुआ था और उन्हें वो सबूत मिल जाती है और उनको एक नोट और मैप मिलता है और उस नोट के अंदर डेट लिखा हुआ होता है जो 8 अगस्त 1907 और इसके साथ साथ ये लिखा हुआ होता है कि हमारे शिप 580 मील दूर है। हमारे और डॉग्स के लिए खाना खत्म हो चुका है। हम आगे तक गए थे, हमने देखा वहाँ कोई झील नहीं है जो ग्रीनलैंड को अलग करती है। हम ये खाना, नक्शा और लेटर इस सबूत के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं ताकि हमारे बाद जो आए उन्हें ये मिल सके कि ग्रीनलैंड एक है और वो डेनमार्क का है। ये पढ़ के मिकेल्सन और आइवर बहुत खुश हो जाते हैं और इनके यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी वापसी का सफर कितना मुश्किल होने वाला है। और वहीं पर ये दोनों कुछ देर के लिए आराम करते हैं। इनके पास खाना खत्म हो चुका था, मगर इनसे पहले जिन खोजीकर्ताओं ने खाना छोड़ा था ये उसी को खाने लग गए और सबूत लेकर शिप तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते इन्हें 132 दिन बीत जाते हैं। अब इनका सफर धीरे धीरे और भी मुश्किल होता जा रहा था और उनका एक डॉग सांस फूलने की वजह से मर जाता है। आइवर उस डॉग को काटकर सभी डॉग्स को खिला देता है ताकि वो उनका पेट पाल सके और उनके पास खाना नहीं बचता है तो वो मरा हुआ डॉग का लिवर काट कर बॉईल करके खाते हैं, पर ये दोनों उसे खाते ही उल्टी कर देते हैं और उसके सारे डॉग्स भूख से या तो ठंड से मर चुके थे और उनके पास बस 3 डॉग्स बचते हैं। एक दिन मिकेल्सन अपने राइफल लेकर शिकार करने के लिए आइवर से थोड़ा दूर चला जाता है तो तभी उसे अपने डॉग्स का जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। वो भागता हुआ अपने कैंप के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां पर एक बर्फीला भालू ने 2 डॉग्स को मार दिया था और इससे पहले कि वो मिकेल्सन को मारता तभी आइवरसन सही समय पर आके भालू को गोली मार देता है, जिसके बाद भालू और मिकेल्सन दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन आइवरसन मिकेल्सन को पानी से बाहर खींचकर निकालता है और 2 दिन तक उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद ही इनके सारे डॉग्स मर जाते हैं और एक सुबह आइवरसन की आँख खुलती है तो मिकेल्सन ने स्लेट को भी जला दिया था। जब आइवरसन वजह पूछता है तो मिकेल्सन बताते हैं कि अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें सिर्फ जरूरी सामान को ही ले जाएंगे ताकि वजन कम हो जाए। अब ये दोनों पैदल ही सफर करने लगते हैं। अब इन्हें अपने सफर पर पूरे 164 दिन हो चुके हैं। अब इनके सामने एक जमी हुई एक नदी आती है जिससे इन्हें पार करना है, पर अब मिकेल्सन को यकीन हो चुका है कि ये वापस नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो एक पत्थर का दीवार बनाते हैं और उसके अंदर वो सारे सबूत रख देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो दोनों चलते चलते थक जाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। अब ये दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे, फिर भी वो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। तभी उन्हें वो शिप की टॉप दिखाई देती है जहाँ से इन्होंने ये सफर शुरू किया था। लेकिन तभी ये देखते हैं कि उनके बाकी साथी उन्हें छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। अब मिकेल्सन और आइवरसन को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि ये अपने देश के लिए पहले आधे साल से इन बर्फीले पहाड़ों में भटक रहे थे। अब हम देखते हैं कि इनके साथियों ने शिप के लकड़ियों से इनके लिए एक केबिन बनाया होता है जिसके अंदर इनके लिए 1 साल का राशन भी रखा हुआ था। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी वापस लौट गए।
लेकिन यहाँ मिकेल्सन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें ढूंढने के लिए खोजी दास्ता जरूर आएंगे, हमें बस सब्र रखना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर डेनमार्क में मिकेल्सन के साथियों को दिखाया जाता है जो वहाँ से वापस लौट चुके थे। वो सरकारी ऑफिसर के सामने होते हैं। ऑफिसर पूछते हैं कि तुम लोग उन लोगों को छोड़कर वापस क्यों आए। आइवर्सन के साथी कहते हैं कि हमारे शिप भारी बर्फ की वजह से पूरी तरह से टूट गया और हमें वहां से मछुआरों ने बचाया, लेकिन हमने लगभग 1 साल का खाना वहां पर छोड़ा। ऑफिसर कहते हैं पहले 3 लोगों की मौत हो चुका है, अब 2 लोगों की। ये सुनकर आइवर्सन के साथी कहते हैं कि उन लोगों की अभी तक मौत नहीं हुई है, वो लोग जिंदा है। फिर भी ऑफिसर इस मिशन पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि सरकार इस मिशन के लिए पहले ही 4 बार इन्वेस्ट कर चुका था, लेकिन कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुआ। अब आइवर्सन और मिकेल्सन के यहाँ पर 242 दिन बीत चुके थे। उन दोनों को पूरा उम्मीद है अगली गर्मियों से पहले कोई ना कोई शिप जरूर आएगा। अब वहाँ पर और कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं पर मिकेल्सन को एक म्यूजिक बजने वाला इंस्ट्रूमेंट मिलता है, लेकिन वो खराब था और मिकेल्सन अपनी मैकेनिक स्किल के मदद से उसे ठीक कर लेता है और दोनों ही गाना सुनते हैं। इतने दिनों के बाद म्यूजिक सुनकर उन लोगों को थोड़ा सुकून मिलते हैं। एक दिन मिकेल्सन को रात में एक सपना आता है कि उन लोगों को जो पत्थर से दीवार बनाकर वो सबूत को छुपा दिया था, वो सबूत बर्फीली भालू ने पूरी तरह से तहस महस कर दिया। मिकेल्सन डर के नींद से जाग जाता है और आइवर को उठाकर कहते हैं कि हमें उन सबूतों को वापस लाना होगा, वहाँ पर सबूत सुरक्षित नहीं है। और ये लोग खाने के लिए राशन लेकर निकल जाते हैं, लेकिन आइवर मिकेल्सन को कहता है हमें यहाँ से निकलने से पहले एक नोट छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचने में लगभग 30 दिन लगेंगे। उसी बीच अगर कोई हमें ढूंढने के लिए आए तो उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन मिकेल्सन कहता है कि बर्फ पिघलने से पहले हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और बहुत सारे कठिनाइयों को पार करके आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सबूतों को पत्थर से छुपाए थे। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह पत्थर से दीवार को बनाया था, वो पत्थर के दीवार किसी चीज ने तोड़ दिया। ये देखकर मिकेल्सन उन सबूतों को ढूंढने लगते हैं। मिकेल्सन उन सबूतों को पाकर थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। अब वो लोग अपने कैंप की ओर फिर से लौटने लगते हैं और आइवर्सन मिकेल्सन को पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। मिकेल्सन कहते हैं कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है और वो लोग कुछ दिनों की सफर के बाद अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पर 439 दिन हो चुका था। कैंप पर पहुंचकर देखते हैं कि इन लोगों ने जाने से पहले दरवाजा को लॉक करके गए थे, लेकिन अब खुला हुआ था। आइवर्सन को लगता है कि अंदर कोई ना कोई है और वो अंदर जाकर जब वो देखता है कि वहाँ पर एक नोट पड़ा हुआ था जहाँ पर ये लिखा था कि उन लोगों को ढूंढने एक खोजी दस्तर आए थे जो कि उन लोगों को वहाँ पर ना मिलने की वजह से वापस लौट गए। आइवर को ये पढ़कर मिकेल्सन के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग निकलने से पहले मिकेल्सन को कहा था कि हमें कुछ सबूत छोड़कर जाना चाहिए ताकि कोई खोजी दस्तर आए तो उसे पता चल जाए कि हम जिंदा हैं। और मिकेल्सन मना करने की वजह से आज वो फिर से मुसीबत में पड़ गए। फिर भी आइवर मिकेल्सन को कुछ नहीं कहता। अब इन लोगों को और कुछ दिन बीत जाते। अब धीरे धीरे इनके राशन खत्म हो रहा था और मिकेल्सन का धीरे धीरे दिमागी हालत खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसे वही फोटो वाली लड़की दिखती है जो आइवर ने उसे दिखाया था, जिसमें उस लड़की का नाम नाया रख दिया था। वो नाया से बात करते रहता है और आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल होने वाले हैं। वही हमें डेनमार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर मिकेल्सन का जो साथी होता है उसने पहले भी इनके लिए मदद भेजवाए थे। वो एक बार फिर से वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मिकेल्सन और आइवर दोनों के दोनों जिंदा है क्योंकि जब उन्हें ढूंढने के लिए मदद भेजे गए थे तो उन्हें उस केबिन के अंदर खाने पीने के जूठे सामान मिले थे, जिससे साबित होता है कि वो दोनों के दोनों जिंदा है। उनके पास सबूत है। हमें उन्हें लेने के लिए एक बार फिर से जाना चाहिए, लेकिन उसके रिक्वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि मिकेल्सन और आइवर अब दोनों के दोनों पूरी तरह से थक चुके हैं। इन दोनों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुके हैं कि आज इन्हें यहाँ पर पूरे 3 साल बीत चुके हैं।
कोई इन्हें दोबारा लेने के लिए नहीं आया। एक दिन मिकेल्सन का ऐसा वहम होता है कि आइवर्सन का उसी फोटो वाली लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जो मिकेल्सन का सिर्फ एक वहम था। इस बात से मिकेल्सन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हमले में वो उस पर गोली भी चला देता है, जिससे इनके पास 2 गोलियों में से अब एक ही गोली बचती है। हालांकि आइवर की तरफ गोली जरूर चलाए थे, लेकिन वो इससे जैसे तैसे बच गया। अब आइवर मिकेल्सन को समझाता है कि आपका ये सब वहम है, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। मिकेल्सन को समझ में आ जाता है कि उसका यहाँ पर धीरे धीरे करके दिमागी हालात बिगड़ रहा है और अगले सुबह इनका कोई दरवाजा पर नॉक करता है। इन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई है। ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई बर्फीला भालू है जो इनके ऊपर हमला करना चाहता है और इन्हें मारना चाहता है। ये अपने बंदूक, जिसमें एक ही गोली है, उसे लेकर तैनात हो जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। पर इससे पहले कि गोली चलाते देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्हें वापस लेने के लिए आए हैं और वो पानी के शिप से उन्हें ले जाते हैं। डेनमार्क पहुँचने के बाद ये सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर को दे देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों एक ही है। कोई भी बड़ी झील या नदी इन दोनों को अलग नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब इसकी किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सबूत है। ये दोनों के दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद ये कोई कर पाता। यहाँ पर मिकेल्सन से वो फोटो वाली लड़की भी मिलने आती है, जिसका नाम उसने नाया रखा हुआ था। दरअसल इसे मिकेल्सन पहले से ही जानता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बारे में आइवर को नहीं पता था। 1 साल बाद मिकेल्सन नाया से शादी कर लेते हैं और मिकेल्सन और आइवर जिंदगी भर दोस्त बन के रहते हैं। और आइवर ने कभी भी दोबारा से उस बर्फीली जगह पर, जिसे आर्कटिक कहा जाता है, वहाँ पर कदम नहीं रखा। अंत में इन दोनों की एक असली फोटो को भी दिखाया जाता है, जिससे हमें इनके असली चेहरे दिखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।